गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। और आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 12 में हिंदी विषय के अंतर्गत जो आपकी अनिवार्य संस्कृत वाली किताब है, उसमें जो आपके संस्कृत के पाठ हैं, संस्कृत प्रबोधिनी वाली जो किताब है उसमें जो संस्कृत के पाठ हैं, उन पाठों के प्रश्न उत्तरों के बारे में। जैसा मैंने अपनी पुरानी वीडियोस में बताया था कि उन वीडियोस में हम उस पाठ के अर्थ को जानेंगे, समझेंगे, और आने वाली वीडियोस में हम उन पाठों से संबंधित प्रश्न उत्तरों को भी हल करेंगे। देखिए, आपकी जो परीक्षा होती है उस परीक्षा में 2-2 नंबर के 5 प्रश्न आपको करने होते हैं। आपकी परीक्षा में प्रश्न तो 8 आते हैं, उन 8 में से किन्हीं 5 प्रश्नों को आपको हल करना होता है। तो इस प्रकार से कुल 10 नंबर का आपका प्रश्न उत्तर उन पाठों से आते हैं। तो उसी क्रम में आज हम आपके जो संस्कृत के पाठ हैं, अनिवार्य संस्कृत प्रबोधिनी वाली जो किताब है, उसमें उन पाठों के प्रश्न उत्तरों को हल करेंगे, जिनसे आप अपनी परीक्षा की तैयारी अच्छे से कर सकें। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों से चाहूँगा कि हमारे साथ जुड़ने के लिए इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ इस बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि किसी भी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। और इसके अलावा इन वीडियोस को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं पाठों के प्रश्न उत्तरों के बारे में। तो एक नए पाठ को आज फिर से पढ़ लेते हैं, और पाठ का नाम क्या है? पाठ का नाम है उत्तराखंडे जल प्रलय। उत्तराखंड में जल प्रलय वाला जो आपका लास्ट पाठ है, उस पाठ से भी प्रश्न उत्तर कई बार पूछे जाते हैं। पैराग्राफ तो मैंने अक्सर आपकी परीक्षाओं में नहीं देखा है, लेकिन प्रश्न उत्तर देखे हैं। क्योंकि आपके पाठ्यक्रम का हिस्सा है, इसलिए उसको अच्छे से तैयार करना हमारी जिम्मेदारी है। इसलिए उससे संबंधित अगर आपने उसके पाठ को समझना है तो उस वीडियो को जाके देखिए, पाठ को समझिए, फिर प्रश्न उत्तरों को बनाइए, पाठ आसानी से तैयार हो जाता है। तो चलिए हम प्रश्न उत्तरों को बना लेते हैं। पाठ का नाम है उत्तराखंडे जल प्रलय। उत्तराखंड में जल प्रलय, जो कि जून महीने में आई थी 2013 में, उस समय के बारे का वर्णन किया गया है, और इसमें उससे संबंधित कुछ प्रश्न उत्तर हम हल कर रहे हैं। प्रश्न है, देखिए, चौराबाड़ी सरोवर कुत्र स्थित? चौराबाड़ी सरोवर कहाँ स्थित है? और उत्तर क्या है? चौराबाड़ी सरोवर केदारनाथ मंदिर शिवपरी स्थित। चौराबाड़ी सरोवर, जिसको कि गांधी सरोवर भी कहा गया है, वो जो सरोवर था केदारनाथ मंदिर के ऊपरी, यहाँ पर है, देखो गुण संधि की वजह से ऐसा हो रहा है, मंदिर के ऊपर स्थित है। चौराबाड़ी सरोवर जो है वह केदारनाथ मंदिर के ऊपर स्थित है। उसी सरोवर का एक हिस्सा टूटता है तभी वो बाढ़ आती है, ऐसा हुआ था उस समय। तो चौराबाड़ी सरोवर कुत्र स्थित हो? चौराबाड़ी सरोवर केदारनाथ मंदिर के ऊपरी स्थित हो अस्ति। अगला है, जल प्रलय किम किम बभूव? जल प्रलय से क्या क्या हुआ? अब उत्तर में है, देखो, जल प्रलय में मार्ग अवरोध हो जाता, मार्ग अवरुद्ध हो गए। भवनानि कार्यालय ग्रामाश्च विलुप्ता जाता, भवन, कार्यालय और ग्राम विलुप्त हो गए, अर्थात गायब हो गए, सब मिट्टी में पड़ जाते हैं, पाड़ देती मिट्टी उनको। 5 सहस्र जना अकाल काल कल्विता, लक्षाधिकाश्च प्रभाविता जाता। 5000 से अधिक जो लोग थे अकाल काल के ग्रास बन गए, अकाल काल को प्राप्त हो गए, मृत्यु को प्राप्त हो गए, और लक्षाधिक, लाखों से भी अधिक जो लोग थे वह प्रभावित हुए। ऐसा उस जल प्रलय में हुआ था। प्रश्न है अगला, देखो, चैतन्यहीना जननी किम करोति? चैतन्य मतलब चेतनता को जो छोड़ दिया, जिसने, जो चैतन्यहीन हो गई है, ऐसी माता क्या करती है? चैतन्यहीना जननी स्वसुतम सवांगणे जीवितम इच्छति। जो चैतन्यहीन माता है वह शवों के आंगन में अपने जीवित पुत्र की इच्छा करते हुए उसको ढूंढ रही है। अपने पुत्र को, स्वसुत मतलब होता है पुत्र, अपने पुत्र को शवों के आंगन में ढूंढ रही है और उसके जीवित रहने की इच्छा करती है, जीवितम इच्छति। कस्य पत्नेना अन्ये जनाः हता? किसके पत्नेन मतलब होता है गिरने से,
अनेक लोग मारे गए। उत्तर में है शैलाशम खंडस्य खंड पतनेनाने जनाः हता। शैलाशम मतलब होता है बड़े बड़े पर्वतों के टुकड़े गिरने के कारण अनेक लोग मारे गए। फिर अगला प्रश्न है भूस्खलनेन किम किम जातम। भूस्खलन होने से क्या क्या हुआ। देखिए, भूस्खलनेन मार्गः अवरोधः जातः। भूस्खलन होने से जमीन के टूटने से मार्ग अवरुद्ध हो गए। ग्रामाश्च विलुप्ता, गांव विलुप्त हो गए। पंचसहस्र जना काल कल्विता, लक्षाधिकाश प्रभाविता जाता। 5000 से जो लोग थे, जना मतलब लोग, अकाल काल की मृत्यु को प्राप्त हो गए, ग्रास बन गए और लाखों से अधिक लोग प्रभावित हुए। अंतिम प्रश्न है प्रकृति समक्षम अद्यापि कह वापन कल्पः अस्ति। प्रकृति के समक्ष कौन अभी भी वामन अर्थात बौने के समान है, वामन होना चाहिए। तो उत्तर है प्रकृति के समक्ष आज भी मानव वामन कल्पः अस्ति। प्रकृति के समक्ष मानव आज भी वामन मतलब बौने के समान ही है, अर्थात हम प्रकृति से नहीं जीत सकते हैं। तो प्रश्न उत्तरों की दृष्टि से ये भी एक अच्छा पाठ है। इसमें से कुछ प्रश्न उत्तर कई बार आपकी परीक्षाओं में पूछे गए हैं, तो इसके प्रश्न उत्तर भी आप अच्छे से तैयार कर सकते हैं। और पाठ को पढ़िए, प्रश्न उत्तरों को समझिए। अगर पैराग्राफ आता है तो भी आप आसानी से बना सकते हैं अगर पाठ आता है, और प्रश्नोत्तर आते हैं तो ये प्रश्नोत्तर मैंने आपको कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर इसमें से बताए हैं। इनको अगर आप बना लेंगे तो इनमें से अगर कोई पूछे जाते हैं आप उनको आसानी से अपनी परीक्षाओं में बना सकते हैं। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।